हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी तक इस एफएसएम की प्लेलिस्ट में अपने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ एफएसएम, कि हम कैसे मीले मशीन से मूरे में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे हम मूरे मशीन से मीले में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर कि हम कैसे मीले को मूरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी तक हमें क्या पता है कि जो मूरे मशीन है उसमें हर स्टेट का एक प्री डिफाइंड प्रीफिक्स आउटपुट होता है, कि उसका एक हर स्टेट का अपना आउटपुट फिक्स होता है। कि लेट से कि हमारे पास अगर कोई स्टेट है ए, तो उसका या तो आउटपुट 1 ही हो सकता है या तो उसका आउटपुट 0 ही हो सकता है। एक टाइम में उसके दो दो आउटपुट्स पॉसिबल नहीं है। वाई? बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट्स। हम इस पर कोई भी इनपुट अप्लाई कर ले, इसका आउटपुट फिक्स ही है। तो हम देखते हैं कि हम इस कैसे कन्वर्ट करेंगे। कि अगर हमारे पास कोई मीले मशीन है, मीले का स्टेट डायग्राम है, स्टेट टेबल है। तो अगर हमें स्टेट टेबल गिवन है तो सबसे पहले हम स्टेट डायग्राम बनाएंगे, देन हम उस स्टेट डायग्राम को कन्वर्ट कर लेंगे किस में, मूरे में। देन सिंपली हम इस न्यू वाले जो हमने नया मूरे मूरे का स्टेट डायग्राम बनाया, देन हम उसकी मदद से हम अपनी स्टेट टेबल बना सकते हैं। तो अभी के लिए देखते हैं कि अगर हमारे पास ये स्टेट, हमारे पास दो केसेस है। क्या क्या दो केसेस है? कि मान लो कि आपके पास एक स्टेट है ए, और उसमें हमारे दो ट्रांजिशंस हैं। अब वो ट्रांजिशन कैसे कैसे हैं कि इनमें आउटपुट सेम है। इनमें आउटपुट सेम है, आप कोई भी इनपुट दे रहे हो, आप 0 दे रहे हो, 1 दे रहे हो, इसमें आउटपुट सेम है। तो केस 1 तो ये कि जिसमें सारे आउटपुट सेम है। अगर और भी कोई इनकमिंग एजेस होती, लेट से 0, ऐसे कोई और इनकमिंग एजेस होती इसमें, तो उस केस में क्या करना है आपको? आपको उस केस में आपको देखना है कि कौन सा आउटपुट सेम है आपको। तो आपने वो लिख लिया 0 है, और देन क्या करना है आपको? उस स्टेट का नाम लिखना है, और जो भी इसमें इनकमिंग एजेस है वही आपको कॉमा सेपरेट करके लिख लेने हैं। कि अगर मेरा इनपुट 1 है या 0 है तो उस केस में मेरा आउटपुट फिक्स है जो कि 0 है, और मेरी स्टेट ए है। और दूसरा केस क्या है? जिस केस में आपके पास डिफरेंट आउटपुट्स हैं। तो इस केस में क्या होती है? आपकी स्प्लिटिंग होती है। आपकी स्प्लिटिंग होती है स्टेट्स की। जैसे कि इस केस में आप देखो कि ये मेरी ए स्टेट थी और इसमें मेरे दो दो आउटपुट्स थे, एक तो 1 है और एक 0 है। तो अब मैंने आपको बताया कि मूरे में एक टाइम पर एक ही आउटपुट पॉसिबल है। तो हमें क्या होगा इस केस में कि जो ये स्टेट है ए, ये दो में डिवाइड हो जाएगी। क्यों दो में डिवाइड हो जाएंगी? क्योंकि एक में हम ले लेंगे जिसमें इसका आउटपुट 1 है, और एक में ले लेंगे जिसका आउटपुट इसको 0। और इस वाले स्टेट को मैं डिनोट कर रहा हूँ ए डैश से। ओके, तो आपने क्या करा? आपने डिवाइड कर लिया दो में। अब आप देख लो कि ए बाय 1 वाला जो है, इसका जो मेरी स्टेट ए है जिस केस में इसका आउटपुट 1 है, उसमें देखो उसमें कौन कौन सी एजेस हैं। तो मेरे पे एक ही एज है, ये वाली। अभी जब मैं इनपुट 0 दे रहा हूँ तो मैंने उसको इससे ज्वाइन कर लिया। ओके, और जो मेरे पे दूसरा केस है जिस केस में मेरा आउटपुट 0 था, तो उस वाली को मैंने इससे ज्वाइन कर लिया। ओके, सो अब इस वाले एग्जाम्पल पे हम ट्राई करते हैं, जो भी हमने ये दो केसेस पढ़े इसकी मदद से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि किस किस आपके पास क्या क्या स्टेट्स हैं। तो मेरे को 3 स्टेट दिख रहे हैं, जो है मेरी ए, बी और सी। अब मेरे को दिख रहा है कि जो मेरी बी स्टेट है, इसमें मेरे पास दो आउटपुट्स है, एक तो 0 वाला है और इधर से 1 वाला है। तो मतलब मेरे को पता चल गया कि जो हमारी बी वाली स्टेट है वो स्प्लिट हो जाएगी किसमें? एक बी बाय 0 में और एक बी बाय 1 में। अब मेरे को सी वाली में भी दिख रहा है कि यहाँ से मेरा आउटपुट तो 0 आ रहा है, बट और इस केस से मेरा 1 आ रहा है। ओके, तो मेरी सी वाली स्टेट भी स्प्लिट हो जाएगी। एक है केस में ऐसा कुछ नहीं है, ए में कोई इनकमिंग एज है नहीं, तो हमें उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो आप एक एक करके हम स्टेट को प्रोसेस करेंगे, सारी स्टेट्स को। तो पहले मैंने ए की स्टेट बनाई। अब देखो कि जो मेरी बी स्टेट है, इसमें ए के जो एजेस है वो बी में जा रहा है जिसका आउटपुट 0 है। तो मैंने एक बी बाई 0 वाली स्टेट बनाई। ओके, अब मैंने देखा कि यहाँ से 0 जा रहा है तो मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मैंने क्या करा? बी, तो बी स्टेट जो है वो मेरी स्प्लिट होगी, तो मैंने क्या करा? एक बी बाई 1 वाली स्टेट भी बना ली, और एक जो मेरे को पता है मेरी सी वाली स्टेट भी स्प्लिट होगी, तो मैंने सी बाई 0 सी बाई 1 वाली स्टेट भी बना ली। ओके, अब आप देखो कि जो मेरा ए है, ए में अगर मैं इनपुट 1 दूंगा तो मेरी स्टेट जाएगी सी में, और सी कौन सा वाला? जिसमें आउटपुट 0 है। ओके, मैं इस वाली एच की बात कर रहा हूँ, इस वाली एच की बात कर रहा हूँ, राइट। तो हम ज्वाइन कर लेते हैं इस वाली को, और इसमें मेरा इनपुट 1 है। ओके, अब चलते हैं अगले इस वाली बी बाई 0 वाली की तरफ, इस वाली की तरफ, बी स्टेट की तरफ चलते हैं। अब मैंने देखा कि अगर मैं इसमें इनपुट दूंगा तो मेरे को कौन सा आउटपुट मिलेगा? 0 मिलेगा। और मेरी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? बी, और बी में कौन सी? जिसका आउटपुट 0 है। तो इसका मतलब क्या? सिंपली इस वाली की बात कर रहा है। अगर मैं इसमें इनपुट दूंगा 0 तो मेरे को नेक्स्ट स्टेट बी मिलेगी जिसका आउटपुट 0 है। ओके, अगर मैं बी में 1 इनपुट दूंगा, अगर मैं बी में 1 इनपुट दूंगा तो मेरा आउटपुट मिलेगा 1, और मेरी नेक्स्ट स्टेट होगी सी। सी कौन सी वाली? जिसका आउटपुट 1 है।
तो मतलब वो इस वाले की बात कर रहा है। और ये कब मिलेगी मेरे को, जब मैं इनपुट 1 दूंगा। ओके, ये इस वाले बी के लिए भी अप्लाइड है। ओके, इस वाले बी के लिए भी ये वाला अप्लाइड है। मैं क्या करूँगा, इस वाले को भी ज्वाइन कर लूँगा। ओके, अब मैंने आपको ये बताया था कि अगर मैं बी में 0 दूंगा इनपुट तो मेरे को आउटपुट मिलेगा 0, और मेरी नेक्स्ट स्टेट होगी कौन सी, b/0 वाली। तो मेरे को इसमें भी 0 इनपुट देना है, 1 वाला तो मैंने इसका कंप्लीट कर लिया, तो मेरे को 0 वाला एज भी इसका कंप्लीट करना है। और 0 मैं दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, b/0 वाली स्टेट मिलेगी। तो मैंने इधर करा इसको ज्वाइन। ओके, आपको देखते रहना कि आप सबके 1 और 0 वाले इनपुट्स 1 और 0 वाले एजेस सबके सारी अपनी स्टेट्स कंप्लीट करो, जो भी आपने नई स्टेट्स बनाई है। ओके, अब तो चलते हैं। मैंने इसके 1 और 0 बना लिए, ए के, बी के भी बना लिए, इसका 0 1, इसका भी 0 1। अब चलते हैं c/1 सी वाली स्टेट की तरफ। अगर मैं सी में इनपुट दूंगा 1 तो मेरे को मिलेगी सी स्टेट फिर से, और जिसका आउटपुट 0 है। अगर मैं सी में इनपुट दूंगा 1 तो मेरे को नेक्स्ट स्टेट मिलेगी सी, और जिसका आउटपुट 0 है। ओके, इस वाली स्टेट के लिए भी वैलिड है, ये भी तो सी है। तो आप क्या करना है, यहाँ पे इनपुट दिया 1, आपको स्टेट मिलेगी सी। तो अब इसकी 0 वाली एज भी पूरी कर लेते हैं सी की। तो अगर मैं सी में इनपुट दूंगा 0, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं सी में इनपुट दूंगा 0 तो मेरे को नेक्स्ट स्टेट मिलेगी बी, जिसका आउटपुट 1 है। तो इस वाली एज को भी ज्वाइन कर लेता फटाफट। c/0 है, अगर मैं इनपुट दूंगा क्या 0 तो मेरे को नेक्स्ट स्टेट मिलेगी, सॉरी मेरे को यहाँ पे एज ज्वाइन नहीं करना है इसको, मेरे को ये वाली एज मेरे को वो मिलेगी जिसमें आउटपुट 1 है। तो मैंने क्या करा, इस वाले सी को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, इस वाले एच को, इसमें इनपुट मैंने 1 दिया है, सॉरी 0 दिया है। ओके, तो मेरी b/1 वाली स्टेट में ज्वाइन हो गया। अब सेम गोस फॉर इस वाली सी के लिए भी, इस जो मेरी c/1 वाली, अगर मैं इसमें भी इनपुट 1 दूंगा तो मेरी कौन सी एच पर, तो मेरी नई स्टेट कौन सी है, बी, जिसका आउटपुट 1 है। तो सिंपली आपने इसको भी ज्वाइन कर लिया। ओके, तो आप सिंपल ऐसे कुछ अपने एक एक स्टेप को प्रोसेस कर करके आप अपने स्टेट डायग्राम को कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी अब यहाँ से आगे आप इसकी स्टेट टेबल बना सकते हैं, है ना। आपके पास क्या क्या स्टेट्स थी, पहले आप पे 3 स्टेट्स थी, अब आपके पास क्या क्या स्टेट्स हैं मूरे में, ए बी डैश सी डैश। तो आप इसकी स्टेट टेबल भी बना सकते हैं यहाँ से आगे। ओके, और मैंने आपको बताया था कि जो मेरी मूरे में नंबर ऑफ स्टेट्स होती है वो ज़्यादा होती है एज इन दैट ऑफ एज़ कम्पेयर टू मीले से। तो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है वो, है ना, कि इसमें मूरे में नंबर ऑफ स्टेट्स ज़्यादा है। हमारे पास मूरे का स्टेट डायग्राम गिवन है, स्टेट टेबल गिवन है, तब हम उसको कैसे मीले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको स्टेट टेबल गिवन है तो सबसे पहले उसका स्टेट डायग्राम बना लो, देन आप बेसिकली कन्वर्ट कर लो उसको। तो वो कुछ हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो अब हम देखेंगे अब कैसे करना है। तो आप हम मेरे को दिख रहा है कि मेरे पास 3 स्टेट्स हैं, ए बी एंड सी। तो सबसे पहले तो आप उनको ड्रॉ कर लो। तो ए है, लेट मी डू इट विद द वाइट पेन। ओके, ए है, बी है और सी है। अब आप देखो, अगर आप ए में 1 इनपुट अप्लाई करेंगे तो आपकी नेक्स्ट स्टेट होगी बी और आपका आउटपुट होगा 1। ओके, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर मैं ए में 1 इनपुट अप्लाई करूँगा तो मेरा आउटपुट होगा 1 और मेरी नेक्स्ट स्टेट होगी बी। अब देखो, अगर मैं ए में 0 इनपुट अप्लाई करूँगा तो मेरी नेक्स्ट स्टेट होगी ए, मेरा आउटपुट होगा 0। अगर मैं ए में 0 इनपुट अप्लाई करूँगा तो मेरी नेक्स्ट स्टेट होगी ए और मेरा आउटपुट होगा 0। ओके, अब चलते बी वाले स्टेट की तरफ। अगर मैं बी में 0 इनपुट अप्लाई करूँगा तो मेरी नेक्स्ट स्टेट होगी सी और मेरा आउटपुट होगा 0। अगर मैं बी में 0 इनपुट अप्लाई करूँगा तो मेरी नेक्स्ट स्टेट होगी सी और मेरा आउटपुट होगा 0। ओके, अब मैं बी में अगर 1 इनपुट अप्लाई करूँगा तो मेरी नेक्स्ट स्टेट होगी ए और मेरा आउटपुट होगा 0। तो वही चीज़ यहाँ पे भी कर लेते हैं। अगर मैं बी में 1 इनपुट अप्लाई करूँगा मेरी नेक्स्ट स्टेट होगी ए और मेरा आउटपुट होगा 0। अब चलते हैं सी वाली स्टेट की तरफ। सी में अगर आप 0 इनपुट अप्लाई करेंगे तो आपकी नेक्स्ट स्टेट होगी ए और आपका आउटपुट होगा 0। ओके, तो यहाँ पे भी कर लेते हैं। अगर मैं सी में 0 इनपुट अप्लाई करूँगा तो मेरी नेक्स्ट स्टेट होगी ए और मेरा आउटपुट होगा 0। अब चलते हैं, अगर मैं सी में 1 इनपुट अप्लाई करूँगा तो क्या होगा। अगर मैं सी में 1 इनपुट अप्लाई करूँगा तो मेरी नेक्स्ट स्टेट होगी बी, मेरा आउटपुट होगा 1। अगर मैं सी में 1 इनपुट अप्लाई करूँगा तो मेरी नेक्स्ट स्टेट होगी बी और आउटपुट होगा 1। ओके, सो बेसिकली बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स यू कैन कन्वर्ट योर Moore state diagram to Mealy. From this you can derive your state table as well. So this is so that's all for this lecture. Thank you.